जी मैडम, मैंने सुना है कि आपने जो किताब लिखी है इसमें आपकी अपनी स्टोरी है, तो इसके बारे में कुछ हमें और हमारे नाज़रीन को बताना पसंद करेंगे? इसमें जो कुछ मैंने अपनी ज़िंदगी में देखा, जो मैंने लाइफ काटी, एक बैड लाइफ, जो एक बैड बचपना जिसको कहते हैं। आम तौर पे मिडिल क्लास में और लो मिडिल क्लास में ना ये सब चीज़ों को बुरा नहीं समझा जाता है, लेकिन जो बुराई है वो है भूख, अफलास, तकलीफ़। लेकिन मैंने जो कुछ काटा है वो सिर्फ़ अपनी वालिदा की वजह से काटा है, तो वो चीज़ें इसमें शामिल हैं। उसके बाद जब नबील ने मैंने प्रपोज़ किया उनको निकाह के लिए, तो उन्होंने जो मुझे रिजेक्ट किया, नफ़रत और बेरुखी दी, मैं वापस से ज़ख्मी हो गई। तो अब मैं जो हूँ ना, कुछ ये कहना चाहती हूँ कि जब मैं वालिदा की खिदमत कर रही थी, जब मैं उनको लेकर आई, एक बहुत ही बुरी उनकी ज़िंदगी हो गई थी। तो उनकी बहुत बुरी ज़िंदगी हो गई थी, यानी कि उनके जिस्म पे सिर्फ़ हड्डी और चमड़ी रह गई थी। अब या तो किसी की बद्दुआ लगी थी या अल्लाह ताला को कोई बात बुरी लग गई थी। बहरहाल मैंने उनकी खिदमत की। मुझसे लोगों ने कहा कि आप इतने दिन के बाद ये नबील का ये सब क्यों कर रही हैं, क्यों बता रही हैं कि ये सब छपवाना, बोक वगैरह ये सब क्या है। अब मैं 2 साल तक ना मेरी वालिदा बेहोश होकर गिरती रही। सब ने उनको इनकार कर दिया ख़याल करने से। तो फिर बाबा का मुझे कॉल आया कि भाई देखो, मैंने मोहब्बत हमेशा ज़िंदगी में तुम्हारी वालिदा से की, पैसे भी दिए, वो जहाँ थी, जहाँ जाना चाहती थी, मैंने उसको कहा जाओ, मैं तुमसे मोहब्बत रखूँगा। तो वालिद साहब ने पैसे दिए मुझे उनकी इलाज के लिए, उनकी खिदमत के लिए, खाने पीने के लिए। वो मैं करती रही, इंजेक्शन उनको लगते रहे, बेहोश होकर गिरती रही। कहते हैं कि उनको हड्डियों का कैंसर हो गया था, अब पता नहीं, कुछ लोग कुछ कहते हैं, कुछ लोग कुछ कहते हैं। बहरहाल जब मैंने उनकी खिदमत की, उसके बाद 3 जनवरी 2023 को उनका इंतकाल हो गया। उसके बाद जो है मैंने फ़ाउंडेशन खोला, यानी कि नबील, अदाकार नबील के बच्चों के नाम से, मूसा ईसा फ़ातिमा फ़ाउंडेशन, जो कि मैं गरीबों की खिदमत करती हूँ। कुछ लोग हैं जो मुझे डोनेशन भी देते हैं, तो ये अभी जारी और सारी है। अब मैं ये सिर्फ़ ये कहना चाहती हूँ, मेरे कहने का मकसद ये है कि जो आप जिससे इश्क करते हैं ना, कोई डायरेक्टर अगर सुन रहा है, कि वो अदाकार नबील को समझाएं कि वो मुझसे मुलाकात किया करें। ज़ाहिर है उनके बगैर रहना कितना मुश्किल होता है, वो सिर्फ़ मैं समझ सकती हूँ। मैं चाहती हूँ कि वो मुझे काम दें। निकाह नहीं कर सकते, मैं बदसूरत हूँ, घर की तरफ से उनकी मजबूरी है, वो जो भी है, लेकिन काम दें, मेरे छत का रहने का इंतज़ाम करें। तो आप अब क्या पैगाम देना चाहती हैं अपने सुनने वालों को? बस देखिए, अल्लाह ताला ने मुझे जितनी ज़िंदगी दी है, मैंने कोशिश बहुत की ख़ुदकुशी करने की, लेकिन कहते हैं ना कि आप जो करो वो नहीं होता, अल्लाह ताला जो चाहता है वही होता है। अभी भी मेरा दिल लगता नहीं है, पता नहीं मैं ज़िंदा रहूँ न रहूँ, मुझे एक बीमारी भी ख़ास हो गई है। मैं ये कहना चाहूँगी अपने आवाम से, चाहे वो ख़ास हों, चाहे वो डायरेक्टर हों, चाहे वो एक्ट्रेसेस हों या एक्टर हो, कम से कम अपने घर वालों को इन्वॉल्व करें, ताकि वो पूछगछ करें कि आपसे कोई अगर इश्क करता है तो वो सच्चा है या झूठा है, इसका पता आपको चल जाएगा। मगर रिजेक्शन, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दे अल्फाज, आपकी तरफ कोई मुतवज्जो है, इश्क कर रहा है, वो आपका सच्चा इश्क है, ऐसे लोग कभी कभी आते हैं, तो इस पर ज़रूर गौर कर ले, वरना जुदा हो जाएगा। और इसीलिए ख़ुदकुशी माशरे में हो रहा है, इसको आप ख़त्म करें, ताकि आप जब तक ख़त्म नहीं करेंगे ये माशरे से चीज़ें ख़त्म नहीं होंगी। आपको ज़िंदगी बचानी है। सो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ़ यू। अल्लाह हाफ़िज़।